ये परीक्षा लेने का कार्यक्रम, ये मिशन जो बाबा साहब ने हम लोगों को दिया है, सबसे पहले हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम कपड़े अच्छे ना पहने, खाना भी अच्छा ना खा पाए, मान लो तीर्थ स्थान पर ना जा पाए, सामाजिक कार्य में सहयोग ना कर पाए, लेकिन हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। तीर्थ स्थल जाने की जरूरत नहीं है। जब आपका बच्चा पढ़ जाएगा तो उसमें इतना सामर्थ्य हो जाएगा कि वो आपको हर साल एक नए तीर्थ स्थल का भ्रमण जरूर कराएगा। तो सबसे पहले हमारा मिशन यही होना चाहिए कि जो भी हमारे पास बच्चे हैं, या मान लो हम सामर्थ्य हो गए इस लायक कि मैं एक दो बच्चों को मान लो 2-4 महीने की ट्यूशन की व्यवस्था कर सकता हूं। इसलिए इस बार भी मैंने जो बच्चे फर्स्ट आए अपनी प्री क्लास में, उन बच्चों को 4 महीने की अगर वो कहीं पर भी कोचिंग करेंगे उसके पैसे मैं दूंगा। जो बच्चे सेकंड आए हैं उनकी 2 महीने की ट्यूशन फीस मैं दूंगा। अगली साल मान लो अगर बाबा साहब की कृपा रही और मैं और आगे बढ़ा तो मैंने एक प्लान बनाया है कि मेरी दुकानें बन जाएंगी, उसी के ऊपर एक निःशुल्क कोचिंग चलाऊंगा। जो बच्चे जिनके माता पिता हैं पढ़ाने में सक्षम नहीं है, उनकी निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कराएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे गांव में ऐसा कोई नहीं है कि जिसका बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो उसके पिता पढ़ा ना सके। सब सामर्थ्य है, ये इतना सामर्थ्य सब में है, लेकिन जो बच्चे पढ़ने की लगन जो है तो घर से ही निकलती है। माहौल घर में ऐसा बनाओ कि बच्चों में पढ़ने लिखने की एक लगन लगे, उन्हें ऐसी बातें बताओ ज्ञान की, बाबा साहब के बारे में उन्हें पढ़ाओ, जब ही उनके अंदर एक आग लगेगी। मुझे याद है बचपन में मेरे पास एक पतली सी किताब थी 5 रुपए की, उस समय 5 रुपए की किताब आती थी, वो शायद मेरे चाचा जी लाए थे। तो वो किताब से मुझे वो सीख मिली है जो कि मैं उसका पालन आज तक करता हूँ। इसी वजह से मैं हर साल अपने गांव में बच्चों को बाबा साहब की जीवनी वितरित करता हूँ कि शायद कोई भी बच्चा जिसके अंदर एक जुनून पैदा हो जाए, हमारी तरह पढ़ने लिखने लगे और एक दिन सफल हो जाए। इस परीक्षा लेने का उद्देश्य हमारा उसी दिन पूरा हो जाएगा जिस दिन हमारे गांव से एक बच्चा या एक बच्ची सफल हो जाएगा। सरकारी क्षेत्र में नहीं, अगर प्राइवेट क्षेत्र में भी अच्छा खासा कमाने लगेगा, अगर वो श्रेय इस परीक्षा को दे दे, वो कह दे कि इस परीक्षा की वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, अगर ये परीक्षा ना हुई होती, अगर ये मोटिवेशन मुझे बाबा साहब की मंच से ना मिलता, तो शायद मैं ये एक जो आपके सामने खड़ा हूं ऐसा ना बन पाता। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं अपने गांव के लोगों से कि कैसी भी स्थिति आ जाए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर। अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है, जितने बच्चों का मैंने अभी टेस्ट लिया है, अगर इन बच्चों में जिनके माता पिता में पढ़ाने की क्षमता नहीं है वो मुझे बता देना, मैं उनकी कोचिंग और बढ़वा दूंगा। 4 महीने की बोली है मैंने। अगर मुझे लगा कि आपका बच्चा तरक्की कर रहा है पढ़ने में तो उसकी रेगुलर कोचिंग मैं दिलवाऊंगा। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के आयोजनकर्ता के मुखार बिंदु से आपने सुना, और मैं आपसे मैं एक निवेदन करना चाहेंगे कि जो इन्होंने जैसा बोला है इसके रास्ते पर चलें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, भूखे रहें, प्यासे रहें, कपड़े न पहने, लेकिन अगर बच्चे पढ़ जाएंगे, बाबा साहब की यही दशा थी, उस समय पर इतनी सुविधाएं नहीं थी, ऐसी स्थिति में बाबा साहब पढ़े हैं, तो आज तो आप इस संसार में रोटी भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, अच्छे से जीवन भी जी रहे हैं। यही मेरा भी कहना है
कि आप लोग बच्चों को पढ़ाएं। और आज का ये कार्यक्रम जो भी हमारे साथियों के माध्यम से संपन्न कराया गया है, उनके प्रति बाबा साहब और महात्मा गौतम बुद्ध सद्भावना प्रदान करते हुए आपके भविष्य को उज्जवल बनाएं, यही हमारी सबकी आशा है। और